Dear students, let us start a live lecture, and I'm going to ask one question. If the wavelength of incident light on a concave mirror, if the wavelength of incident light on a concave mirror is increased, okay, how will the focal length of the mirror will change? If the wavelength of incident light is increased, how will the focal length of the concave mirror will change? इंसिडेंट लाइट है, उसका जो वेवलेंथ है वो हमने इंक्रीज कर दिया है, तो बताइए उसकी जो फोकल लेंथ है उस पे क्या फर्क पड़ने वाला है। देखिए फोकल लेंथ वो सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करती है, एंड f इज इक्वल टू r अपॉन 2। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पे असर नहीं पड़ रहा, इफ देयर इज नो अफेक्ट ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन फोकल लेंथ विल नॉट बी अफेक्टेड, उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। याद रखना स्टूडेंट्स, मिरर कोई भी हो, उसकी जो फोकल लेंथ है सिर्फ उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज करेगा तो फोकल लेंथ चेंज करेगी, अदरवाइज फोकल लेंथ का ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है, ना ही मीडियम जिसमें उसको रखा गया, हवा में रखो, पानी में रखो, ना ही लाइट, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, उसका भी उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, f is equal to r upon 2, which is independent of the wavelength of incident light. So the focal length of the mirror does not change with the change in wavelength. Is it clear? बोलिए। ये डाइफ्रेक्शन ऑफ लाइट एट ए सिंगल स्लिट मैं रिकॉर्ड करके आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिएगा। पूरा डाइफ्रेक्शन का चैप्टर जो है पूरा रिकॉर्ड करके मैं आपको आज ही भेज दूंगा। यस प्लीज। चलो एक चीज बताइए, कैन अ प्लेन मिरर form an inverted image? Can a plane mirror form an inverted image? क्या कोई प्लेन मिरर प्लेन मिरर कैसे? वो तो लिटरल इन्वर्जन होती है, लिटरल इन्वर्जन, लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अ लिटरल इन्वर्जन। उसमें लेफ्ट राइट होगा, राइट लेफ्ट होगा, दैट इज कॉल्ड अ लिटरल इन्वर्जन। क्या प्लेन मिरर उल्टी इमेज बना सकता है? आपने कभी चमचा देखा है? उसको दूर से देखो, नजदीक से देखो तो इमेज उल्टी सीधी होती रहती है ना। तो उस वाला इन्वर्टेड, क्या प्लेन मिरर इन्वर्टेड इमेज बना सकता है?
इसका आंसर है यस, बना सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये एक ट्री है और यहां हम प्लेन मिरर रख दें तो ये इमेज इन्वर्टेड बनेगी प्लेन मिरर में। मतलब कहने का क्या है कि प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी है कि जितना हम प्लेन मिरर से दूर खड़े होंगे उतना ही पीछे उसका इमेज बनेगा। तो ये प्लेन मिरर हमारे पास है। ओके, जैसे आप खड़े हो जाओ, आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ और जो फ्लोर है आपका वो प्लेन मिरर का है। फ्लोर किसका है, बोलो? प्लेन मिरर का है। तो इट मीन्स दैट आप प्लेन मिरर में इन्वर्टेड फ्लोर पे दिखोगे। मीन्स ओनली इन दैट कंडीशन यस। देखिए एक वर्ड होता है कैन, तो कैन में आएगा यस। डज प्लेन मिरर फॉर्म इन्वर्टेड इमेज? नो, नो। क्या प्लेन मिरर इन्वर्टेड इमेज बनाता है? नहीं। कैन प्लेन मिरर फॉर्म इन्वर्टेड इमेज? यस। वो जो आप बोल रहे हो ना वो लिटरल इन्वर्जन है, लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा। तो प्लेन मिरर इन्वर्टेड इमेज एक्चुअल में नहीं बनाता है। क्या बना सकता है? हां। कब? जब हम प्लेन मिरर को रखेंगे एज ए फ्लोर, जैसे मैंने यहां रखा तो ये इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ, राइट? ओके। कैन अ प्लेन मिरर एंड अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म रियल इमेज? कैन अ प्लेन मिरर can a plane mirror or convex mirror form a real image? वर्चुअल होगा तो बनाएंगे। फॉर्म अ रियल इमेज। हाँ बेटा, अब बताओ, आपका नाम बोला करो पहले ना, मुझे पता तो लगे कौन बोल रहा है। सर अनिकेश। हाँ अनिकेश, बताओ बताओ क्या आंसर है? सर जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तब बनाएंगे प्लेन मिरर रियल इमेज एंड कन्वेक्स मिरर। वेरी गुड। जब प्लेन मिरर या कन्वेक्स मिरर बना सकता है रियल इमेज, जब ऑब्जेक्ट क्या होगी? वर्चुअल। बिकॉज बोथ दीज मिरर्स फॉर्म वर्चुअल इमेजेस ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, then according to the principle of reversibility, the image of the virtual object is real. ये नाम सुना आपने, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी? यस सर। क्या होता है बताओ? What is principle of reversibility? After the series of reflections and refractions, if a plane mirror is placed perpendicular to the ray retraces its path. That is called principle of reversibility. तो अगर हम लोग एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेते हैं लाइक दिस, मैं रे डायग्राम बना के भी समझा देता हूं। ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहां लेते हैं हम लाइक दिस, राइट? तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो it will go straight like this.
if there is no mirror, but since there is mirror, therefore and it appears to be coming like this. So यहाँ पर ये बन जाएगा, ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट और ये बन गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। ये कभी देखा आपने रियल इमेज फॉर्म करते हुए प्लेन मिरर को? नहीं देखा? देखा है आपने, पर आपको पता नहीं है। नहीं देखा? मैं बताऊं? जब आप कटिंग कराने जाते हो नाई के पास, वो शीशा लेके पीछे खड़ा हो जाता है ना। यहां भी आप सब जगह है, चाहे चंडीगढ़ हो कैसे भी हो, वो कहेगा सर एक मिनट बैक दिखाओ, बैक पे दिखाता ना ऐसे ऐसे करके। तो अब आप देख रहे हो आगे भी ग्लास लगा हुआ है, मिरर, पीछे वो हेयर सैलून मास्टर जी, ही इज गॉट अ प्लेन मिरर इन हिज हैंड। तो एज अ रिजल्ट आप अपनी बैक जो है वो किस में देख रहे हो? फ्रंट मिरर में। तो आपकी जो बैक है दैट इज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और जो सामने आप मिरर में देख रहे हो दैट इज ए रियल ऑब्जेक्ट। समझ गया? चलिए, ये क्वेश्चंस इस तरह के आपको आने चाहिए बड़े अच्छे से। अगर आपको, चलो एक बात बताओ, ए बॉय, ए बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ए बॉय ऑफ हाइट 1.6 मीटर टॉल, a boy of height 1.6 meter tall can see his image in a plane mirror fixed on a wall. His eyes are 1.4 meter from the floor level. Find the minimum length of the mirror. सर क्वेश्चन रिपीट कर देना। एक लड़का है 1.6 मीटर टॉल है, वो अपनी प्लेन मिरर में इमेज देख रहा है, उसकी जो आंखें हैं 1.4 मीटर अवे है फ्लोर लेवल से, राइट? तो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर कितनी होगी ताकि वो लड़का अपने आप को पूरा देख सके? व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर सो दैट वो जो 1.6 मीटर टॉल लड़का है वो अपनी हाइट को पूरा देख सके। लेट यू ट्राई दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना। अभी मैं आपको ये करने के लिए छोड़ देता हूं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास 3 मिरर हैं, एक प्लेन मिरर है, एक कन्वेक्स मिरर है, एक कनकेव मिरर है। पहला कौन सा है? प्लेन। दूसरा कौन सा है? कन्वेक्स। तीसरा कौन सा है? कनकेव। बिना छुए, टच किए आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये प्लेन है, ये कनकेव है, ये कॉन्वेक्स है? Anybody? How will you distinguish among the 3 mirrors, plane mirror, concave mirror, convex mirror?
प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, इनमें इनको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे बिना छुए? देखो, क्योंकि हम बहुत इसको साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड करते हैं तो हम टाइम ज़्यादा नहीं दे सकते आपको, ठीक है ना, बिकॉज फिर वो जो देखेंगे इसको तो वो पक जाएंगे यार क्या है। अगर तो इरेक्ट इमेज है, सेम साइज की है, फिर क्या है, ये कौन सा मिरर है बोलो? प्लेन मिरर। अगर इमेज इरेक्ट है, थोड़ी बड़ी है, इफ द इमेज इरेक्ट है, इमेज इरेक्ट लार्जर इन साइज, तो ये कौन सा मिरर है? अगर इमेज इरेक्ट है, स्मॉल साइज है, तो ये कौन सा मिरर है? यस। तो देखिए भैया, अगर तो ये सेम साइज प्लेन, लार्जर साइज कनकेव, स्मॉलर साइज कॉन्वेक्स, ओके। चलो मुझे ये बताओ, जो ड्राइवर्स हैं गाड़ी के, वो कौन सा इमेज मिरर यूज करते हैं? क्यों? कन्वेक्स मिरर में हमें साइज छोटा जरूर दिखता है, लेकिन उसका जो व्यू है बहुत बड़ा होता है। दैट इज वाई वी पीपल यूज कन्वेक्स मिरर। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए सीबीएसई में 2 मार्क्स का, शो दैट, राइट डाउन, शो दैट अ कन्वेक्स मिरर always produces a virtual image, show that a convex mirror always produces a virtual image independent of the location of the object, independent of the location of the object. कैसे करोगे आप? Show that convex mirror always produces a virtual image independent of the location of the object. मैं करवाता हूं। 1/u plus 1/v is equal to 1/f. Is it clear? Yes, sir. Or 1/v is equal to 1/f minus 1/u. You. Is it clear? Yes, sir. Okay. Since f is less than 0, f मिरर की क्या होती है? नेगेटिव होती है ना, फोकल लेंथ। Since f is less than 0, तो ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव होता है कनकेव मिरर के लिए। u is also less than 0। मालूम है ना साइन कन्वेंशंस?
अरे यार साइन कन्वेंशंस पता है ना, u इज नेगेटिव, f इज नेगेटिव, तो सिंस f इज लेस देन 0, u इज लेस देन 0, therefore v is also less than 0. So the image is right side of the convex mirror, that is virtual, whatever be the position of the object, whatever be the position of the object, कुछ भी पोजीशन हो ऑब्जेक्ट की, whatever be the position of the object, image is the right side of convex mirror, hence it is independent of the location of the object. It is independent of the location of the object. Is it clear? Yes, sir. Using mirror equation, using mirror equation, using mirror equation, using mirror equation, show that if the object is placed at infinity, show that if the object is placed at infinity, image is formed at focus. Image is formed at focus. Yes please, कैसे करेंगे आप? जल्दी से बताओ, सोचने का टाइम नहीं है. स्टूडेंट्स बी क्विक. कंसेप्ट क्या लगाओगे? What concept you will apply here? अगर हम लोग ऑब्जेक्ट इक्वेशन लगाएंगे तो क्या लगाया मिरर इक्वेशन में? मिरर इक्वेशन, हाँ, u क्या लगाया आपने फिर? u इन्फिनिटी लगाओ, बिल्कुल ठीक है. तो फिर 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f. तो आपके पास v क्या आया फिर? यस, तो v विल बी इक्वल टू f. तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस. इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस. ये देखो ना, यहां पर u को हम इंफिनिटी कर देंगे, u को हम इंफिनिटी कर देंगे, तो 1/infinity 1/v 1/infinity प्लस 1/v इक्वल टू 1/f. तो v इज इक्वल टू f. ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई. तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड वेयर? एट द फोकस. इमेज इज फॉर्म्ड वेयर? एट द focus. Is that clear? अब हम बात करते हैं आज रिफ्रैक्शन की. रिफ्रैक्शन से पहले एक कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सुना है आपने नाम? व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? कोई बताएगा? नहीं, चलो मैं बताता हूं.
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जनरली एक लेटर म्यू या एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आप म्यू से करते हो या एन से? म्यू। चलो देखो, दो तरह के मीडियम होते हैं, एक रेयरर होता है, एक होता है डेंसर। तो जब लाइट ट्रेवल करती है रेयरर टू डेंसर या डेंसर टू रेयरर, तो उसके पाथ में एक वेरिएशन आती है, उसकी स्पीड में एक वेरिएशन आती है। हम क्या करते हैं, एक टर्म डिफाइन करते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट होता है, वो रेशो होता है स्पीड ऑफ लाइट in vacuum or air to the speed of light in the medium. Speed of light in vacuum to the speed of light in the medium, that is mu equal to c upon v. तो एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट ऑलमोस्ट सेम होती है। तो म्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वी, दैट इज दी। अब आप एयर की जगह मतलब वी ग्लास हो सकता है, वी वाटर हो सकता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट, कब? जब हम वैक्यूम के स्पेलिंग बताओगे आर्यन, क्या होते हैं? वी ए, हाँ, डबल सी यू एम। बेटा ये होते हैं VACWUM। ओके, तो करेक्शन कर लेना। सो व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये तो हुआ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग हमेशा कंपेयर करते हैं किसी गिवन मीडियम को वैक्यूम या एयर में स्पीड ऑफ लाइट के साथ। लेकिन जब हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब हम बात करते हैं, तो वैक्यूम और मीडियम 1, वैक्यूम एंड मीडियम 2, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम लेते हैं एक 1, दूसरा मीडियम लेते हैं 2, तो अगर म्यू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 1 का एंड म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 का, देन म्यू 2 अपॉन म्यू 1, म्यू 2 अपॉन म्यू 1, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 is what? Relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1. Mu 2 upon medium, mu 2 upon mu 1 क्या है? Relative index of medium 2 with respect to medium 1. इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? mu 2 mu 1 relative refractive index मैं यहां लिख देता हूं।
μ2 upon μ1 is equal to 2 μ1, relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1, that is called this. अब मुझे ये बताओ μ2 किसके इक्वल है? μ2 किसके इक्वल है? c अपॉन v2. μ1 किसके इक्वल है? c अपॉन v1. तो μ2 अपॉन μ1 किसके इक्वल आया? c अपॉन v2 डिवाइडेड बाय c अपॉन v1. तो μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2. तो ये हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया. तो इसका मतलब क्या है? दैट इज μ21 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2. नोट कर लीजिएगा. तो मीडियम हैविंग हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर. जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर होगा. जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयरर होगा. इफ मीडियम 2 is having higher value of refractive index then yes. रिपीट करना चाहते हैं. ये रिकॉर्ड हो रहा है अभी, आप थोड़ी देर में नोट ही कर लेना. If the medium 2 has got a more refractive index than medium 1, then μ2 is greater than μ1. वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा. अगर किसी का लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उसको हम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बोलेंगे. μ2 को बोलेंगे, अगर μ2 ज्यादा है, स्ट्रांग है, तो हम बोलेंगे इट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. μ1 को बोलेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम. अब जैसे एयर है वो ऑप्टिकली रेयरर है. एयर क्या है? ऑप्टिकली रेयरर है. और वाटर क्या है? ऑप्टिकली डेंसर है. करेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ लाइट रेयरर मीडियम में हमेशा ग्रेटर होती है देन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम. एयर और वैक्यूम में ऑलमोस्ट सेम स्पीड ऑफ लाइट होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या है? ये वेक्टर है, ये स्केलर है? इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेक्टर और स्केलर? देखो मेरे सभी स्टूडेंट्स, एक बात सुनो. मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है ना, लाइव पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना. तो लाइव पढ़ाने का एडवांटेज क्या है कि आप मुझे साइमल्टेनियसली यस नो बोल सकते हो. अभी जैसे अनिकेश, आपने बोला डाइफ्रैक्शन चाहिए सिंगल स्लिट पे. यस सर. तो आपको अनिकेश रात को 9 और 10 के बीच में ये मिल जाएगा सारा लेक्चर. मेरी बात को फॉलो किया आपने? और वो जो लेक्चर है वो 5-6 वीडियोस में बना के दूंगा, तो आपने उसको सीक्वेंस वाइज देखना होगा, ठीक है ना. उसमें आप मेरे सामने नहीं हो, राइट. वो मोनोलॉग है. मैं खैर इस तरह से प्रेजेंट करूंगा कि आपको लगेगा नहीं कि सर मोनोलॉग में पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब हम यहां लाइव पढ़ रहे हैं तो हम डायलॉग में पढ़ें यार. कम से कम आप रिप्लाई तो करो ना. जो चीज आपको समझ आ रही है, अलग से लग रहा है, नया लग रहा है, कुछ फायदा लग रहा है. अब मैं कोई रिसर्च वाली बात तो बता नहीं रहा, एक सिंपल सा टॉपिक पकड़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना. तो बेटा सभी बच्चे जितने भी हैं वो पूरा पार्टिसिपेट किया करो, राइट. जो मुझे चाहिए वो जो पार्टिसिपेट करे, वो चाहिए नहीं जो पार्टिसिपेट ना करे. आई डोंट वांट दैट. आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हो? अब आप छोटे बच्चे तो है नहीं,
कि आप लोगों को बार बार समझाया जाए, यू आर ग्रोन अप नाउ। आज की डेट में तो 7th 8th का बच्चा इतना एडवांस है, वो 1 सेकंड में बता देता है ये टीचर है कि फिर टीचर है। तो आप तो +2 के स्टूडेंट हो, राइट? आपको तो बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है, कॉन्सेप्ट पता है, दुनिया देख ली है, इधर उधर भी घूम चुके हो, हर जगह आपने पढ़ के देख लिया है। तो मोनोलॉग में क्या फ़ायदा? फिर तो भगवान है यार, आप भगवान है। जैसे भाव मेरे होंगे वैसे ही भगवान मेरे को उस नज़र से देखेगा। मेरे भाव तो समझाने के हैं, लेकिन ये भगवान बोलता है, ये साक्षात बोलने वाले भगवान है आप लोग, ठीक है ना? तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो आर्यन, तुम कितने इंटेलिजेंट बच्चे हो। सभी लोग वैक्यूम के स्पेलिंग ही नहीं पता थे हमें, VACWM। हम रोज कुछ ना कुछ सीख जाते हैं, है ना बेटा? तो इसमें कोई शर्म नहीं होती। टीचर से जब सीखना है तो इसमें कोई, मुझे नहीं कई चीज़ें आती तो इसका मतलब है मैं अपने आप अपनी कमजोरी को हाइड करूंगा? कभी भी टीचर से पढ़ाई के लेवल पे कोई बात नहीं छुपानी, अब खुल के बात करो, राइट? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेक्टर है या स्केलर है? आप था करके आंसर स्केलर क्यों है? अब मेरा देखो ना, साइंस में ये नहीं होता कि है ना, क्यों है? अब पानीपत की लड़ाई हो चुकी, क्यों हो चुकी वो भी पता है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक है। पानीपत की लड़ाई अगर साइंस में हो तो कभी होगी कभी नहीं होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेक्टर है, स्केलर है, कब है, किस कंडीशन में है? आपने स्केलर बोला तो कोई बताएगा मेरे को कैसे? इतना टाइम मत लो। अगर आप इतना टाइम ले रहे हो फिर तो आप स्विच ऑफ करके गूगल पे चले जा रहे हो। ये गंदी आदत है। जल्दी से नहीं बता। अब मजा आया ना? अब मैं बताऊंगा तो फिर मुझे भी लगेगा कि हाँ यार मैं कुछ यूजफुल बता रहा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होमोजेनियस मीडियम के लिए स्केलर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होमोजेनियस मीडियम के लिए स्केलर है। होमोजीनियस मीडियम के लिए स्केलर है। अब मुझे यह बताओ होमोजीनियस मीडियम क्या होता है? जल्दी से बोलो, तो टाइम नहीं है क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है। जब आप इसको देखोगे आप पक जाओगे। अच्छा, पॉज लेके खड़े हो गए इससे। जल्दी से बताओ, नहीं पता? होमोजीनियस वो मीडियम होता है जिसमें किसी भी डायरेक्शन में हम जाएं, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज सेम, composition of the material is same, speed of light in any direction in that homogeneous medium is same. That is called a homogeneous medium, and इसलिए it will be a scalar quantity. तो इसमें कोई चेंज नहीं है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, किलोग्राम, सेकेंड या नन? Very good, because it is the ratio of the two similar physical quantities, velocities v1 and v2. So it has no units. Absolutely correct. अब मुझे ये बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दर्शाता है, क्या शो करता है? What is the significance of refractive index? देखो, मेरा फिजिक्स पढ़ाने का तरीका, स्पीड लाइट शो करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेजर्स स्पीड लाइट। हाँ बिल्कुल, स्पीड लाइट के बारे में बताता है कि ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है। अगर स्पीड ऑफ लाइट कम है तो मीडियम क्या होगा?
अगर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है तो क्या होगा? यस। और जो हम लेते हैं म्यू, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हो गया, और जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडिया। मीडियम का प्लूरल मीडिया, करेक्ट? तो इट इज ए रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। इसलिए ये क्या है बॉस? ये रिप्रेजेंट करता है हमें डेंसर और रेयरर मीडियम के बारे में। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू व्हाट? C अपॉन V, मालूम है ना? यस सर। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ये किसके इक्वल होगा? फ्रीक्वेंसी इनटू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। यस सर। यही होगा ना बस? यस सर। और V क्या है? What is V? Speed of light in the medium. मान लीजिए एक लाइट है, वो ट्रेवल करके आ रही है वैक्यूम से। अब वो लाइट वैक्यूम से ट्रेवल करके ग्लास में चली गई, तो उस लाइट का क्या चेंज होगा? फ्रीक्वेंसी के वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चेंज होगा तो वेव लेंथ होगा। तो इसलिए लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड लैम्डा एम इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द मीडियम। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, तो absolute refractive index is also ratio of wavelength in vacuum to the wavelength in the medium. Is that clear? Yes sir. Right on. Will there be any change in wavelength of red light? Will there be any change in the wavelength of red light when it enters glass from air? Will there be any change in wavelength of red light when it enters glass from air? देखिए, अभी अभी हमने देखा वेवलेंथ डिक्रीज होगी। क्यों? म्यू इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा। नो 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 नो, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा V। हाँ, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा V अपॉन लैम्डा M। तो लैम्डा M इज इक्वल टू लैम्डा V
अपॉन म्यू, लैम्डा m है ग्लास, राइट हियर, लैम्डा m है ग्लास, लैम्डा v है एयर और वैक्यूम, म्यू है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बताओ वेवलेंथ इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? इट विल डिक्रीज, ठीक है ना। अब देखो v ग्लास में फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा जी, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा जी। Yes, sir. तो when speed of light is equal to frequency into lambda g, it means velocity of light in glass is less than velocity of light in air. अब यहां से कंक्लूजन क्या निकला? ग्लास इज एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। सो जो बच्चों को डायफ्रैक्शंस के ऊपर लेक्चर पे डाउट है, मैं आपको रिकॉर्ड करके 9 और 10 के बीच में सेंड कर दूंगा। आप मुझे 9814121996 पे अपने नाम के साथ हाई कर देना, मैं लिंक सेंड कर दूंगा। Okay, sir. थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. कल का अगर क्लास ना हुआ तो मैं मैम को एडवांस में बता दूंगा। Yes, sir. मीनवाइल आप रिवाइज करेंगे सारे प्रिज्म वगैरह, राइट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. लेंसेज भी। Yes, good day, sir. थैंक यू वेरी मच, Good day, sir. थैंक यू। Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून। यू आर फ्रॉम 10th? Yes, sir. ओके, डू यू हैव? Sir. ओके बेटा, ओके।